देखिए राजाओं ने प्रयास तो किया। तमक ताक तक स्यो धनु धरही, उठही न कोटि भांति बल करही। कई प्रकार के बल लगाए, धनुष नहीं उठा पाए। इन राजाओं और धनुष की जो बीच की स्थिति है उसी प्रकार से हो गई। डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचनु सती मन जैसे। जिस प्रकार से कामी पुरुषों के वचनों से सती का मन नहीं डिगा करता, बस वही स्थिति राजाओं और धनुष के बीच में हो गई। और यहां एक दो राजा नहीं आए, भूप साहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन तरही नटारा। महाराज जनक ने देखा कि 10,000 राजा लोग आए, धनुष को उठाने का प्रयास किया, नहीं उठा पाए। जितने भी राजा हैं आज सबके सब राजा श्रीहत हो गए। हृदय में हार मान करके अपने अपने आसनों पर पुनः आसीन हो गए। श्रीहत भये हार ही राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। अब तो महाराज जनक के मन में क्रोध आ गया। विचार करने लगे कि ये तो वही राजा हैं जो कुछ समय के पहले ताल ठोक रहे थे और कह रहे थे सीता को हम ब्याह कर ले जाएंगे। पर वाहिरे दुर्भाग्य, अब वही राजा लोग गर्दनें झुका करके बैठ गए। महाराज जनक के मन में क्रोध आया और क्रोधमयी वचनों का प्रयोग इन राजाओं के लिए करने लगे। नृपन बिलो की जनक अकुलाने, बोले बचने रोस जनु साने। बस समाप्त हो गया, समाप्त हो गया इन वीरों का पराक्रम और समाप्त हो गया इन वीरों का साहस। दीप दीपांतर से आए हुए मैं पालो, कहाँ चली गई तुम्हारी वो वीरता और कहाँ चली गई तुम्हारी वो रणधीरता। सभी व्यापार सीयत हो गए और कहाँ चला गया तुम्हारा वो बल। जब सभी व्यापार सीयत हो गए थे तो मेरी मिथिला का परित्याग कर देते, छोड़ देते मेरी मिथिला को और चले जाते यहाँ से। लेकिन नहीं, आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। देख लो मिथिला वासियों, इन व्यापारों की ओर इन व्यापारों ने सिर पे कर किया, वो भी कौन सा। देख लो मिथिला वासियों कि ये बैठे नीजे निज जाए समाजा। और कब, जब श्री हत भई सभी आप लोग सीयत हो गए थे, जब पराक्रमहीन हो गए थे तो परित्याग कर देते मेरी मिथिला को और छोड़ करके चले जाते यहाँ से। लेकिन नहीं, बात क्या हो गई। जो भी इस बिना को 2 खंडों में खंड खंड करेगा उसको मैं 3 लाभ प्रदान करूंगा। सुन ले मेरे वो लाभ, अगर आप लोगों को अच्छे लग जाए सुन ले मेरे वो लाभ। कि कुआरे मनोहर विजय बड़ी, और ये कीरति अति कामोनी।
पावन हारे ये विराजो जनो तो रचाओ न धनो दमनी। क्या मेरे लाभ आपको अच्छे नहीं लगी? अगर आपको मेरे लाभ अच्छे नहीं लगे तो एक बार आखिर कह दिया होता महाराज, इस कारण से आपको मेरे लाभ अच्छे नहीं लगे। क्या हो गया? तो काहू काहे यही लाभो न भावा और काहे न सान करो ये चापो चढ़ावा काहू काहे। क्या बात हो गई? क्या बात हो गई जो मेरे आपको लाभ अच्छे नहीं लगे? क्या क्या नहीं सोचा था मैंने आज? प्रत्येक पिता सोचा करता है कि मैं भी अपनी बेटी का कन्यादान करूंगा। संसार की प्रत्येक वो माँ सोचा करती है कि आज मेरी बेटी सियारी हो गई है, मैं उसको बेटी को कन्यादान करूंगी। पर आज मेरा सब कुछ चला गया। एक राजा होकर के मेरी बेटी कुंवारी रह गई। आज मेरा सब कुछ चला गया। क्या रह गया मेरे पास? कि चला गया कि चला गया सब पे भाव मेरा। कि देखो रह गई कुंवारी राज दुलारी। कम से कम एक बार तो बेटी की ओर देख लिया होता, कम से कम एक बार तो विचार कर लिया होता कि देखो रह गई कुंवारी राज दुलारी। जिस समय मैं महलों में जाऊंगा, मेरे भाई, मेरे परिवार के लोग, मेरे कुटुंबी मेरे समीप आकर के मुझसे बार बार पूछेंगे कि महाराज आपने बेटी का क्या कर दिया? तो क्या मैं यही कह दूंगा कि देखो रह गई ये कुंवारी ये राज दुलारी। जब मैं लोग में जाऊंगा तो मेरी रानी सुनैना मेरे समीप आएगी और मुझसे बार बार पूछेगी कि महाराज आज आपने बेटी का क्या कर दिया? आपने बेटी का सर्वनाश कर दिया। तो आज ऐसा मेरा ये हृदय तड़प रहा है कि रानी सुनैना वहां पे कैसे होती होगी? रानी सुनैना के हृदय में आज क्या बीत रहा होगा? और 21 पुष्प मुद्राएं ये गुप्त दान महाराज विदेहराज जी के चरणों में सादर समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जब मेरे समीप आएगी आज उसके हृदय में क्या बीत रहा होगा? आज जैसे मेरा ये हृदय तड़प रहा है, रानी सुनैना को क्या हाल होगा? कि जैसे तड़प रहा है यह हृदय
ये हमारा वो दर तड़प रही सी की को रह गई कुंवारी ये राजे दुलारी। दृष्टिपात करता हूं जैसे इस समाज की ओर, तो इस समाज में मैं क्या देख रहा हूं कि कुछ ऐसे पिता उपस्थित हैं और इस समाज में कुछ ऐसे भी पिता उपस्थित हैं जिनके घरों में बेटियां आए, और इस समाज में कुछ ऐसे भी पिता हैं जिनके घर में बेटियां तो है, वो बेटियां शादी हो गई है, विवाह योग्य हो गई है वो बेटियां। पिता से ज्यादा बेटी के बारे में, मां से ज्यादा बेटी के बारे में और कौन बता सकता है? वो पिता बता सकता है कि बेटी का दर्द होता क्या है, वो मां बता सकती है कि एक पिता की वेदना होती क्या है। भला ये लोग क्या जानेंगे? ऐसे लोग नहीं जाना करते मेरे बंधुओं, ऐसे लोग नहीं जाना करते कि जिन्होंने ये कन्या जाई नहीं, वह कन्या का दुख क्या जाने, जिन्हें पूजने घर में निज सुता नहीं, वह पूते पराई क्या जाने। क्या जानेंगे ये लोग? ऐसे लोग नहीं जाना करते मेरे बंधुओं, एक बार सुन लो, ऐसे लोग नहीं जाना करते कि ना हो जिनको कि ना हो जिनको ये सुता सयानी, वो सुता की पीरो क्या जाने। तो पिता की पीरो क्या जाने, वो सुता की पीर क्या जाने, वो क्या जाने दर्द माली, वो क्या जाने दर्द माली। नहीं बगिया खिली जिसकी, पूछो जाकर वह माली से, कली मुरझा गई जिसकी। काश अगर ऐसा हुआ होता कि बीमारी ना फटी जिनको, वो पराई पीर क्या जाने। तो पिता की पीरो क्या जाने, वो सुता की पीर क्या जाने। जब दृष्टिपात करता हूं, जब बेटी की प्रथम विदाई हुआ करती है तब बेटी रोया करती है, और जितना समाज होता है वहां पे रोया करता है। जब बेटी झोली में बैठने के लिए अपनी संग सहेलियों के साथ चला करती है तो वो क्या देखा करती है कि उसकी मां रो रही है। मां को देख करके रोती हुई मां को देख बेटी मां के कलेजे से लग जाया करती है, और वो मां से चिपक करके फूट फूट करके रोने लगती है।
बेटी को रोता हुआ देख वो माँ भी रोने लगती है और वहां पे जितने लोग होते हैं सब लोग रोने लगते हैं। जब बेटी को रोता हुआ देख करके वहां पे किसी कोई पूछ देता है कि क्यों बेटी अभी कुछ रह गया क्या, तो बेटी बोल देती है एक बार कोई मेरे पिताजी को बुला दो, मैं अपने पिताजी से मिलना चाहती हूँ, मैं अपने पिताजी से देखना चाहती हूँ। लोगों के बार बार कहने पर पिता को कहा जाता कि भाई चले जाओ, आपकी बेटी आपको याद कर रही है। तो पिता सोचा करता है कि अगर मैं अपनी बेरोती हुई बेटी को देखूंगा तो कैसे धैर्य धारण करूंगा और उसको कैसे धैर्य धारण कराऊंगा। जब लोगों के बार बार कहने पर वो पिता चला तो जाया करता है और बेटी की विदाई कर दिया करता है। तो क्या होता उस पिता का कि वो रोता नहीं, पिता रोता है मेरे बंधुओं कि डोली में बिठा के वो अपनी बेटी को, जब वो पिता अपनी बेटी को डोली में बिठा करके विदा कर देता है तो डोली में बिठा के वो अपनी बेटी को कितना खुश नसीब वो होता है। फिर वह चारों को दिखता है, चारों कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा, कोई मुझे सुन तो नहीं रहा, तो अलग कोने में जा करके वो तो फूट फूट कर रोता है। अलग कोने में जा करके वो तो फूट फूट कर रोता है। वो पिता रोने लगता है और भगवान से कहने लगता है कि हाय विधाता तूने ये कैसी रीति बनाई जिसे बेटी को मैंने पाला वो बेटी हुई पराई। आज बेटी मेरी छोड़ करके मुझे चली जा रही है, आज बेटी मुझे छोड़ करके चली जा रही, वो पिता उसको छोड़ के देता है। जब बेटी की विदाई हो जाया करती है मेरे बंधुओं तो बेटी का सब कुछ दिया जाता है, धन दिया जाता है, दौलत प्रदान की जाती है उसको, ताकि वो ये सोचा करते हैं कि कोई उसके ससुराल में अगर जाएंगे तो उसको देखेंगे कि बेटी के साथ आया क्या है। इसलिए वो दिया करता है धन कि मेरी बेटी वहां पे सताई तो नहीं जाएगी, मेरी बेटी वहां पे तड़पाई तो नहीं जाएगी, मेरी बेटी वहां पे मारी तो नहीं जाएगी। बेटी को पिता अपने सामर्थ्य से ज्यादा धन दिया करता है, बेटी को उसका पिता अपने औकात से ज्यादा धन दिया करता है। वो ये भी सोचा करता है कि काश अगर मेरे प्राण भी मांग लेगी बेटी तो मैं ये भी दे दूंगा। तो बेटा उसको सब कुछ दे दिया करता है, फिर भी उसके हृदय में संतोष नहीं होता। वो सोचा करता है कि आज वो बेटी मुझके छोड़ करके जा रही है, मैं उसको सब कुछ प्राप्त कर दूं, सब कुछ उसको दे दूं। क्या वहां पे बेटी जब जाती है तो सताई नहीं जाती, बेटी तड़पाई नहीं जाती, वहां पे बेटी को सताया जाता है, वहां पे बेटी को तड़पाया जाता है। क्या होता है उसको संतोष इसलिए नहीं होता कि बेटी को चाहे सब कुछ दे दो, बेटी को चाहे सब कुछ दे दो पर दिल में संतोष नहीं होता। तो होता क्या है कि बेटी की प्रथम विदाई में हर मात पिता दे कारोता,
हरे मात पिता देकारोता। और वहीं पे कुछ लोग खड़े होते जो उसको रोते हुए देख करके हंसने लगते हैं। क्या जानेंगे वो पिता का दर्द होता क्या है, क्या जानेंगे वो माँ की वेदना होती क्या है, कि जिनने ये कन्या जाई ही नहीं, वह बेटी का दुखे क्या जाने। जिन्हें पापी माई फटी नहीं, वह पीरो पराई क्या जाने। वह पीरो पराई क्या जाने। जब उसको शब्द देते थे। और ये छोटा सा बच्चा कृष्ण कुमार इछावर, आपकी ओर से 11 मुद्राएं। धन्यवाद। जब उसको धन प्राप्त कर दिया जाता है, उसको दौलत प्रदान कर दी जाती है बेटी को, क्या बेटी वापस सताई नहीं जाती? बेटी वापस सताई जाती है, वहां पे बेटी मारी जाती है। तो उस पिता के हृदय से पूछो क्या होता है, कि उस पिता के दिल से जा पूछो, कि उस पिता के दिल से जा पूछो, जो सुता किसी को देता है। जब वो अपनी बेटी दे तो देता है, फिर क्या करता है, कि भारी जीवन को सोचे सोचे वो तो फूट फूट कर रोता है। वो तो फूट फूट कर रोता है। धन्य वो माँ जिसने बेटी को जन्म दिया है। धन्य हो जाती है वो माँ जो अपनी कोख से बेटी को जन्म दे देती है। धन्य हो जाता है वो पिता जो कन्यादान कर देता है बेटी का। आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा कि नहीं मात धन्या वो कन्या नहीं है, तो जने मात कन्या सो धन्या वही है। आपको जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, लेकिन एक चीज प्राप्त नहीं हो सकती, कि जीवन में मिल जाएगी ये धर्म में और कर्म 1000, लेकिन कन्या दान जगो मिले न बारंबार। जिसके घर में बेटी नहीं होती वो सोचा करते कि चलो मेरी बेटी नहीं है तो मैं दूसरी की बेटी का कन्यादान कर लूंगा और अपने जीवन को कितना कर लूंगा, अपने पल्लों को संभाल लूंगा। वो सोचा करते हैं कि चलो भाई मेरी बेटी नहीं तो दूसरी की बेटी तो है, वो भी तो मेरी ही जैसी बेटी है, मैं उसका कन्यादान कर लूंगा। कि निज घर में सुताना जन्मी यदि वह बेटी का कन्या दान किया, मानो उस नर ने इस जग में सभी दानों को जीते लिया, सभी दानों को जीते लिया। बेटी मेरी क्या क्या नहीं सोचा था कि हे सिए अनेकन यतनों किए, पर कर्म की रेख मिटा न सके।
कि ध्वज द्वारे पे आई गई डोली, कोट ने धन भूपो हटा ना सके, कि हाथ पीले तुम्हारे न हमने किए, अरे मांग सिंदूर से भरा न सके, कि विधि रूठ विधाता गया हमसे, ध्वज द्वारे पे डोली मंगा ना सके, ध्वज द्वारे पे डोली मंगा ना सके। देख लो मिथिला की भाषियों, एक बार मेरी बेटी की ओर तो देखा होता, कम से कम ये तो सोच लिया होता, कम से कम एक बार तो सोच लिया होता कि आज भी थे, कि आज में थे लाम डोली सजी रह गई, आज में थे लाम डोली सजी रह गई। मैथिलीये जनको, मैथिलीये जनको, मैथिलीये जनक की लली रह गई, आज मिथिला में डोली सजी रह गई। बड़े अरमान से, बड़े अरमान से, बड़े अरमान से प्रण मैंने किया, प्रण पूरा नहीं तो ये फटता जिया, प्रण पूरा नहीं तो ये फटता जिया। आज कैसी मती, आज कैसी मती, आज कैसी मती मेरी मारी गई, कि सीता बेटी हमारी कुंवारी रही, आज मिथिला में डोली सजी रह गई। बड़े अरमान से, बड़े अरमान से, बड़े अरमान से मैंने लगाई थी ये वाटिका, फूल बनने न पाई कली रह गई, आज मिथिला में डोली सजी रह गई। बेटी का जीवन निस्वार्थ होता है, बेटी का किसी के साथ कोई स्वार्थ नहीं होता। आपको अगर मिल जाएंगी जीवन में, आप लोगों को कई लोग ऐसे मिल जाएंगे जिससे आपका स्वार्थ जुड़ा होता है। अगर आपका रिश्तेदार भी आपके जो बोलता है तो वो भी स्वार्थ के कारण बोलता है। आपका खुद का बेटा आपसे स्वार्थ रखता है, वो सोचा करता है कि चलो मेरे पिताजी के बनने के बाद वो मुझे ही मिल जाएगा, लेकिन बेटी का जीवन निस्वार्थ होता है। बेटी कभी किसी से स्वार्थ नहीं करती। आपको सब कुछ हो जाएगा कि बेटा भाई इस जगत में सभी स्वार्थ के मीत, बेटी अपने निज पिता से रखती साची प्रीत। ये बेटी अपने निज पिता से और रखती साची प्रीत। छठ की नगरी मिथिला में आज ये क्या हो गया
सभी पंडित शांत हो गए, सभी मौन हो गए। कहाँ चला गया यहाँ का ज्ञान? अरे कहाँ चलेगी तुम्हारी ये वीरता कि ये मौन सभी क्यों पंडित ज्ञानी? अरे कहाँ चला गया तुम्हारा ये ज्ञान कि ये ज्ञाने पुरी का ज्ञाने? कहा है इन वीरों का ये सम्मान? कहा है वो माँ गिरजा का वरदान? खाए। अरे एक बार तो सोच लिया होता, जब आपके अंदर स्वाभिमान नहीं रह गया तो मैं कहाँ से लाऊंगा आपका सम्मान? कम से कम ये तो सोच लिया होता कि रह गई कुंवारी ये राज दुलारी, और खत्म हो गई ये प्रेमों कहानी। ये मौन सभी क्यों पंडित ज्ञानी? कम से कम ये तो सोचना था कि रह गई है सोनी मांग सिया की, और सूखा सब नैनों का पानी। ये मौन सभी क्यों पंडित ज्ञानी? अरे सीता की शक्तियों ले जाओ बेटी सीता को। जाओ बेटी सीता। कहना नहीं चाहता था, आप लोगों ने बात कर दिया कहने के लिए, बस कर दिया कहने के लिए, आज बात कर दिया आपने कहने के लिए। तो सुन लो सारे छत्री में पाल, आज ये मैं कह रहा हूं कि अब जाने क्यों ये माखे भटे मानी, और ये वीर है बिहीना, और ये मही में जादी। आज भी समझ गया कि भी कोई नहीं है, सभी सीहत हो गए। अरे भटबानी कहलाने वाले नरेशो, बट न कहना कभी अपने को देख चुका कैसा पानी। तुम सबने आज वीरता को कर दिया भूमि पे कुर्बानी। अरे नहीं जानता था विदे, नहीं जानता था विदे के खोखले की है कैचा तानी। कभी सुशील बितलेश बाग वीर विहीन मही में जानी। अरे वीर विहीन मही में जानी, एक का शेष रह गया है, वो करना आप लोगों को बता रहा हूं मैं कि ताजा आशा को छोड़ दो। आप जो आशा लेकर के आए थे कि हम महाराज के यहाँ पे जा रहे, सीता का स्वयंवर है, वो आप पे धनुष को तोड़ करके सीता से ब्याह करके आएंगे, तो आशा को छोड़ दो। निज निज गृह जाऊं, क्यों कि लिखा न विधि ये वैदेही विवाह, ये लिखा न विधि। एक कार शेष रह गया है, और करना क्या है? ये सभा करा तो बंद, क्योंकि उजड़ गया मिथिलेश की ये रंग अवन का रंग। जला दो दीपमाला को, हटा दो पांडालों को, सीता स्वयंवर समाप्त हो गया, समाप्त हो गया मैथिली अधिवेशन, समाप्त हो गया।